थप थपकी प्यार की। कहाँ चला गया ये? मैं कहाँ ढूंढूं? बिहान! 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 हे भगवान, कहाँ ढूंढूं मैं? बिहान! तुम्हारी पहली जीत मुबारक हो बिहान, और ये तुम्हारी उस जीत का इनाम 2000 रुपए। पर ये इनाम तुमने वहां सबके सामने लेने से मना क्यों कर दिया? हम ये काम अपने परिवार वालों से छुपा के कर रहे, तो हम नहीं चाहते थे कैसे भी बात उन तक पहुंचे। वैसे आपने हमें जीतने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मौके रोज रोज आते हैं बिहान, और अगर तुम्हें इन मौकों को इनाम में बदलना हो तो आ जाना। चलते। बिहान! पता नहीं कहाँ चला गया। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? कहीं बिहान किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? माँ बाबू जी को फोन लगा देती हूँ। बिहान, पता है मैं कितना डर गई थी अभी। अब इतनी आधी रात को सुनसान सड़क पे घूमोगी तो डर ही लगेगा ना। और वैसे भी अगर सैर सपाटा करना था तो घर के बाहर ही कर लेती। ये यहाँ कहाँ घूम रही हो? तुम्हारी वजह से। कहाँ गए थे तुम? पता है मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही थी। कितनी दूर तक गई तुम्हें ढूंढने? थे कहाँ तुम? तुम तो ऐसी चिंता कर रही हो जैसे हम 2 साल के बच्चे हैं। अरे कहीं गए थे काम से, पैसे कमाने। और ये देखो कमा भी आए पूरे 2000 रुपए। 2000? इतने पैसे कहाँ से लाए तुम? वो एक मिनट, ये तुम्हें चोट कैसे लगी बिहान? कहीं तुम ये पैसे गलत काम करके तो नहीं कमा के लाए ना? सच बोलना। अरे बड़ी अजीब हो यार, ये तो इतनी मेहनत से पैसे कमा के लाके दिए तुम्हें और तुम हम पर ही शक कर रही हो। और ये चोट तो हमें वहाँ रेस्टोरेंट में लगी थी जहाँ हम काम करते हैं। गिर गए थे वहाँ पे हम। मतलब तुम अभी वहाँ से आ रहे हो? और नहीं तो क्या, वो मैनेजर साहब से एडवांस लेने गए थे। देखो ले आए। और उन्होंने तो कहा है कि अगर कल हम और अच्छा काम करेंगे तो हमें और भी पैसे दे देंगे। बिहान, मतलब ये मैनेजर साहब ने दिए हैं? मतलब वो खुश है ना तुम्हारे काम से? ओ महान आत्मा, इस पूरे जगत में ना सिर्फ एक ही इंसान है जो हमसे खुश नहीं है, वो तुम। उसके अलावा सब हमसे बहुत हैप्पी है। ये सब छोड़ो, मैंने कहा था ना एक सच, कि मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो हमारे काम में साथ भगवान जी भी देंगे। चलो ना अब चलते हैं। माफ करना तबकी, तुमसे सच छुपाया हमने, वरना लड़ाई करके कमाया हुआ पैसा तुम कभी सही नहीं मानती।
क्या हुआ? क्या सोचने लगे? अब चलो। क्या हुआ? दर्द हो रहा तुम? और हुआ भी क्यों नहीं? पैर में चोट लगी और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने चली हो। क्यों घूमती फिर रही हो इतना? पूरी दुनिया का चक्कर में तुम्हारे लिए लगा रही थी, तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम उल्टा मुझे ही डांट रहे हो। चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। मतलब? उठा के और क्या? अरे बिहान, अरे ये क्या कर रहे हो बिहान? घर बहुत दूर है, तुम मुझे इतनी देर उठा नहीं पाओगे। छोड़ो। सच में बहुत दूर है और तुम बहुत मोटी होती जा रही हो। तुम्हें तो कोई पहलवान नहीं उठा सकता। तो मैंने कहा था मुझे उठाने के लिए, मैं चल सकती हूँ खुद। ओ महान आत्मा, खुद पे नहीं तो कम से कम इस पैर पे रहम खा लो। आखिरकार तुम्हारा पूरा वजन तो इसी ने ढोना है। तो हम कोई ऑटो ढूंढते हैं। नहीं, ऑटो नहीं मिलेगा। स्ट्राइक है ऑटो की। हाँ, तुम कहीं आओ और मुसीबत तुम्हारे साथ ना हो, ऐसा हो सकता है? अब सुनो, शांत हो जाओ। एक काम करते हैं, मैं धीरे धीरे चलती हूँ। चलो। ओ मैडम, चलने ही तो नहीं देना है तुम्हें। रुको हम कोई इंतजाम करते हैं। मिल गई महारानी की शाही सवारी। अरे अब ये क्या है बिहान? ये लो चुक गाड़ी, तुम्हारी सवारी तैयार है। अरे इस पे कैसे बिहान? चलो बैठो इस पे। अरे पर इस पे हम बैठेंगे कैसे? आओ बैठो पे। बिहान रुको, मेरा पैर। अब देखना ये हवादार फर्राटेदार गाड़ी कैसे हवा से बातें करते हुए हमें पहुंचाती है पांडे निवास। ये क्या हो रहा है? बिहान रोको। देखा हमारी मोटी बुद्धि का कमाल। बचाओ। ऑटो के पैसे भी बच जाएंगे और हम मस्ती करते हुए घर भी पहुंच जाएंगे। ये क्या हो रहा है बिहान? बिहान ब्रेक लगाओ बिहान। अरे ये कोई गाड़ी या बाइक नहीं है, ठेला है ठेला। इसमें कोई ब्रेक नहीं होता। मुझे इस गाड़ी में बिठाया क्यों तुमने? बिहान ब्रेक लगाओ। अरे तुम तो सच में ऐसे कर रही हो जैसे कोई टक्कर हो जाएगी। बिहान टक्कर होगी नहीं, हो जाएगी। देखो अरे हटो। सामने। देखो कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहती बिहान। अरे तो हम कौन सा मरना चाहते हैं? हमारी तो खेलने कूदने की उम्र है। ये खेलने कूदने की बातें बाद में करना, पहले रोको इसको बिहान। अब तो इसे ऊपर वाला ही रोक सकता है। बिहान बचाओ। बिहान घर आ गया। रोको बिहान। तो ये शॉल दो ये हमें। क्या कर रहे हो बिहान? रोको बिहान। रोको। गजब, ये फर्राटेदार वाहन रुका भी तो पांडे निवास के बाद। आज के बाद ना बिहान मेरे साथ तो ऐसी हरकत करना मत प्लीज। अरे बड़ी अजीब हो यार, अगर तुम्हारी शॉल नहीं लेते तो गाड़ी कैसे रोकते? मैं शॉल की बात नहीं कर रही हूँ, तो इस ठेले पे मुझे बिठाने की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो नहीं बैठती, मना कर देती। इसलिए बैठी क्योंकि तुमने जिद की थी। ऐसे तो हमने बहुत सारी जिद की है, वो तो तुमने कभी नहीं मानी। ठीक है भाई, माफ कर दो मुझे, मेरी गलती है कि इतनी रात को मैं तुम्हें ढूंढने गई। तो ठीक है ना, पहुंच गए ना ठीक ठाक पांडे निवास। अरे तुम तो पैसों को सोचो, अब क्यों अपना दिमाग गर्म कर रही हो? कितने रुपए हुए हमारे पास? हाँ 2000 के और 1200 रुपए सिलाई के। हमारे पास तो अभी भी 3200 रुपए ही हुए हैं। यानी अभी इसके दुगने से भी ज्यादा कम है। अरे बिहान, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अभी हमारे पास कल का दिन बाकी है। तुम रेस्टोरेंट में पूरे दिन डबल ड्यूटी कर लेना, मैं पूरे दिन सिलाई कर लूंगी। भगवान ने अगर चाहा तो हमारे पास कैसे भी करके 10,000 रुपए पूरे हो जाएंगे।
मुझे रैशेस, खुजली हो रही है और जलन भी हो रही है। ये सब कैसे हुआ? तो ये सब इन चींटियों की वजह से हुआ है। पर ये हुआ कैसे? मैंने तो कल बेड पे कुछ खाया भी नहीं। किया किसने? श्रद्धा, क्या हुआ ध्रुव? वो तुम्हारे बालों से मेरे मुंह। आई एम सॉरी। तुम हेयर ड्रायर यूज नहीं करती? करती हो ना। हेयर ड्रायर एक्चुअली खराब हो गया है और इतने लंबे बाल है ना तो जल्दी सूखते नहीं है। ओके। ध्रुव, इफ यू डोंट माइंड, मेरी हेल्प करोगे? हेल्प? हाँ, बाल सुखाने में। वो क्या है ना, अगर बाल ठीक से सूखेंगे नहीं तो सर पे ठंड लग जाएगी, फिर जुकाम भी शुरू हो जाएगा। एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है। अरे तो 5 मिनट ही तो लगेंगे। 5 मिनट तो तुम मेरे लिए निकाल सकते हो मैं ना? बाल कैसे? अरे बाल तो सुखा दो मेरे। ध्रुव,